आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के 1 बज रहे थे। वीर अपने बेड पर सोया हुआ था। अचानक ही उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। कॉल की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वह अपने फ़ोन को उठाता है तो देखता है कि वह कॉल उसके पापा का है। कॉल पर उसने जो सुना उसे सुनकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि कॉल पर उसके पापा बोल रहे थे कि रात के 11 बजे उसके मामा जी का एक्सीडेंट हो गया था और उसके सभी घर वाले हॉस्पिटल में थे। बस वह अकेला ही अपने घर में सोया हुआ था। उसके घर वाले उसे बिना बताए ही हॉस्पिटल निकल गए थे। अब रात के 2 बज चुके थे। वीर को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने मामा के बारे में ही सोचे जा रहा था। अब वीर को कैसे भी करके हॉस्पिटल जाना था। ऊपर से रात काफ़ी हो चुकी थी और उसका घर भी एक सुनसान जगह पर था, तो उसे काफ़ी डर भी लग रहा था। घर के आसपास पूरी तरह से सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था। फिर वह सोचता है कि मैं इतनी रात को हॉस्पिटल कैसे जाऊं, क्योंकि घर पर कोई वाहन ही नहीं था। तभी उसको याद आता है कि उनके घर में एक पुराना स्कूटर भी है। फिर वह चाबी लेकर उस स्कूटर को स्टार्ट करने लगता है, पर वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वह कई सालों से बंद पड़ी थी। उसने पेट्रोल तो उसमें डाल दिया था, पर वह काफ़ी पुरानी होने के कारण स्टार्ट नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद वह स्कूटर स्टार्ट हो जाती है। फिर वह उस स्कूटर से निकल जाता है। काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी। मौसम भी काफ़ी खराब था और आसमान में बिजली चमक रही थी। वह आगे बढ़े जा रहा था। स्कूटर काफ़ी पुराना होने के कारण वीर उसे काफ़ी धीरे धीरे चला रहा था। उसकी नज़र सामने की ओर पड़ती है तो कुछ दूरी पर सामने एक सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी दिखाई दे रहा था। वह जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचा तो उसे देखकर वीर के होश उड़ गए। वह उसे देखकर काफ़ी डर गया। नज़दीक पहुंचते ही उसने देखा कि वह आदमी कोई और नहीं, उसके मामा ही थे। और उस आदमी के आर पार दिखाई दे रहा था जैसे मानो कि वह कोई आत्मा हो। वीर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने स्कूटर को काफ़ी तेज भगाने लगता है और वह आत्मा उसका पीछा कर रही थी। वह सोचे जा रहा था कि मामा जी को कुछ हो ना गया हो। ये मामा जी के रूप में कौन है। फिर वह सुनसान इलाके से एक शहर में पहुंच जाता है और कुछ ही देर में वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वह घबराते घबराते अपने स्कूटर को बाहर ही बिना स्टैंड लगाए नीचे फेंक गया था। अब वह घबराते हुए
रिसेप्शन की ओर जाता है। रिसेप्शन पर पूछता है और उसके मामा का नाम बोलता है कि इस नाम से का पेशेंट किस रूम में है। फिर रिसेप्शन वाली मैडम बोलती है कि 3rd फ्लोर पर 303 नंबर में है ये पेशेंट। फिर वह घबराते हुए भागता हुआ 3rd फ्लोर की ओर जाता है। वह इतना घबरा गया था कि उसकी धड़कनें काफी तेज बढ़े जा रही थी। तभी वह 3rd फ्लोर पर पहुंच जाता है और 303 रूम नंबर के पास अपने घर वालों को देखकर उसकी जान में जान आती है। उसे हैरान देखकर उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? पर वह काफी घबरा जाने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वह देखता है कि मामा जी तो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें थोड़ी बहुत ही चोट आई है। फिर वह अपने घर वालों को अपने साथ हुई पूरी घटना को बताता है। तो दोस्तों, वीर को उस सुनसान रास्ते पर उसके मामा जी जैसा वह कौन दिखा था, आज भी वह रहस्य ही है। पर वह समझ गया था कि वह कोई इंसान नहीं है। वह आज भी कभी इस घटना को याद करता है तो वह काफी डर जाता है, क्योंकि यह काली शक्तियां होती है जो कि अकेले आदमी को देखकर उन पर हावी हो जाती है। आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी काली शक्तियों का वास है जो कि बहुत ही ताकतवर होती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।